विधानसभा सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने गन्ना किसानों के मुद्दे को हवा दे दी है। कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। ड्राइविंग सीट पर मंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन थे और उनके बगल की सीटों पर कांग्रेस के बाकी विधायक बैठे हुए थे। कांग्रेस का कहना है कि शुगर मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया है और इसीलिए उसे फौरन दिया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर ये विरोध जाहिर किया गया। ट्रैक्टर से कांग्रेस के विधायक सदन के बाहर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और लगातार कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश है कांग्रेस की। सबसे पहले महंगाई के मुद्दे को लेकर, फिर भगवानपुर के मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर घेरा गया और अब गन्ना किसानों के मुद्दे को उठाया गया है। किसानों के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस के तमाम विधायक ट्रैक्टर पे गन्ना लेकर पहुंचे हैं, विधानसभा जा रहे हैं। सदन के अंदर हंगामा होने के आसार लग रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हमारे साथ हैं। देखिए, सरकार किसानों के हितों के विपरीत कार्य कर रही है, इसलिए कांग्रेस आज सड़क से लेकर सदन तक किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेगी। कार्य स्थगन के माध्यम से हम सरकार से कहना चाहेंगे, जो वादे आपने किसानों से किए हैं उसको कब पूरा करेगी, ये इसको लेकर के आज हम सड़क पर हैं। आपका क्षेत्र तो पूरा प्लेन का है, वहाँ पर गन्नों का काफी मूल्य नहीं बना पाया है, तो क्या मांग करेंगे? हमारे पहले ही मांग ये है कि जो 3 काले कानून केंद्र ने पास किए हैं उसको विधानसभा उत्तराखंड प्रस्ताव पास कर उनके निरस्त का प्रस्ताव पास करे और केंद्र को भेजे। दूसरा, गन्ने का मूल्य 5 साल से नहीं बढ़ा है, जबकि उर्वरक का रेट इन्होंने बहुत बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल का रेट इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन किसान की फसल का दाम नहीं बढ़ा है। हम चाहते हैं कि उसका रेट 400 रुपये कुंटल होना चाहिए। मैं इसी विरोध में आज काले वस्त्र पहनकर आया हूँ विधानसभा में जताने के लिए, और मैं भाजपा के उन विधायकों को भी चेताना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपने जब पर्चा भरते हैं तो उसमें किसान लिखते हैं। आने वाला समय अगर वो किसानों के साथ खड़े नहीं हुए तो आने वाली जनता उनको सबक सिखा देगी। मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का जो आंदोलन है वो सड़कों पर नजर आ रहा है और ये अब विधानसभा के अंदर किसानों के मुद्दों पर तमाम तरह से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि गन्ना किसानों के मूल्य बढ़ाया जाए, उसके साथ साथ ही जो दूसरी फसलें हैं उनका भी मूल्य निर्धारित किया जाए। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। वहीं सदन के अंदर गन्ना किसानों का मुद्दा उठाया गया और गन्ने के समर्थन मूल्य का मुद्दा भी उठा। विधायक काजी निजामुद्दीन ने ये मुद्दा उठाया। पहले और अब दोनों एफआरपी में कितना अंतर है, कांग्रेस ने ये सवाल किया। 2016 में 230 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य था, केंद्र सरकार ने 5 साल में सिर्फ 60 रुपए बढ़ाए हैं। कांग्रेस ने आंकड़े भी रखे। राज्य सरकार कितना समर्थन मूल्य बढ़ाने जा रही है, ये सवाल भी किया गया कांग्रेस की तरफ से। तो ये सड़क से लेकर सदन तक मुद्दा उठाया जा रहा है। कांग्रेस अब गन्ना किसानों का मुद्दा उठा रही है। गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद से सवाल भी पूछे गए। पंकज लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। पंकज, गन्ना किसानों का आज मुद्दा उठाया गया है और इसके साथ ही समर्थन मूल्य का भी मुद्दा उठाया गया, कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया है। क्या पूरी स्थिति रही आज? बिल्कुल, देखिए जया, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस का जो आक्रामक रूप था वो सड़कों पर नजर आ गया था। जिस तरह से वो ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से हाथों में गन्ना लेकर विधानसभा पहुंचे थे, तो उससे साफ जाहिर हो गया था कि आज किसानों का मुद्दा विधानसभा के अंदर पुरजोर तरीके से कांग्रेस उठाने का काम करेगी और वो पूरी तरह से नजर भी आया है। जिस तरह से कांग्रेस के विधायक विधानसभा में आए, पहले उन्हें गेट पर रोका गया, लेकिन ट्रैक्टर लेकर वो विधानसभा परिसर के अंदर आ गए। हालांकि ये पूरी तरह से सुरक्षा घेरे को तोड़ने का एक बात है। कहीं ना कहीं ये कही जा सकती है कि ट्रैक्टर लेकर जिस तरह से विधायक पहुंचे हैं उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी सेंध आई है। हालांकि वो विधायक भी हैं, लेकिन उसके बाद ट्रैक्टर कोई लेकर उन्होंने विधानसभा परिसर के अंदर चारों तरफ चक्कर भी काटे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। तो इससे साफ जाहिर हो गया था कि सदन के अंदर आज पूरी तरह से किसानों का मुद्दा जया उठने वाला है और कांग्रेस ने वो किया भी है। और आज यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर भी हैं और विधायकों ने सदन के भीतर सरकार से मांग की है कि जो किसानों का जो गन्ना भुगतान जो बकाया बचा है उसको किया जाना चाहिए। मंत्री की ओर से जवाब दिया गया है कि जो बकाया भुगतान बचा हुआ है उस मामले को लेकर हाईकोर्ट में एक रिट दायर की गई थी। उसी वजह से ये भुगतान 231 करोड़ रुपए का जो भुगतान बकाया है वो नहीं हो पाया है। जल्द ही उस भुगतान को किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि गन्ना किसानों के अलावा हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा पा रहे हैं, साफ है कि सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कांग्रेस ने की है मानसून सत्र के दौरान। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे गन्ना किसानों और किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के विरोध पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनते हैं। हमारे साथ गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, कांग्रेस के विधायक गेट पर पहुंचे हैं, ट्रैक्टर पे गन्ना हाथ में।
मैं समझता हूँ पिछले 20-25 सालों में इतना जल्दी गन्ना किसानों का पेमेंट कभी नहीं हुआ जितना जल्दी अब की बार हमारी सरकार ने किया है। और जब पूर्ववर्ती हमारी सरकार थी, उत्तराखंड के जो हमारे गन्ना किसान थे उनको खाद पर सब्सिडी दी जाती थी, दवाई पर सब्सिडी दी जाती थी, गन्ना यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती थी, वो इनके कार्यकाल में उसको बंद किया गया है। और अब हमारा प्रयास है उस सुविधा को हम दोबारा बहाल करें। 400 रुपये प्रति कुंटल की मांग कर रहे हैं ये कि गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित होना चाहिए और जो भुगतान है वो जो रुका हुआ है वो भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ अब की बार जो पुराने सत्र का जो गन्ना भुगतान रुका हुआ है मात्र 5-7% रुका हुआ है। एक शुगर मिल का 33 करोड़ कुछ लाख है और एक का हमारा 10 करोड़ का भुगतान इस सत्र का रुका हुआ है। और जो पिछला हमारा जो कुछ भुगतान 250 करोड़ के लगभग रुका हुआ है वो पिछले हमारे 17, 18, 19 का रुका हुआ है और वो प्रकरण हमारा सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम उस पर निर्णय लेंगे। ये क्या है फिर कांग्रेस का प्रदर्शन किस रूप में है? मैं समझता हूँ जनता सब जानती है, ये इनका दिखावा है, केवल मीडिया में आने चर्चित होने के लिए ये सब काम को कर रहे हैं। जैसे गन्ना मंत्री यतीश्वर आनंदी जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने गन्ना मूल्य को लेकर पूरी तरह से योजना बनाई है और आने वाले दिनों में गन्ना किसानों समेत जो भी किसानों की दिक्कत है उनको दूर किया जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।